श्रुति, अरे ये कहाँ गायब हो जाती है? कौन है? कौन है? यहाँ तो कोई भी नहीं है, मगर कोई ना कोई यहाँ जरूर था। सिंदूर? मगर श्रुति तो सिंदूर नहीं लगाती। कविता, तुम्हारा बैग पैक हो गया। ये क्या है? मैचिंग? मैचिंग? ये लिपस्टिक अच्छी नहीं है तो मत लगाओ। पर मेरे ऊपर अच्छी लगती है ना। हे भगवान, तो लगा लो। इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हो? क्या करूं, बचपन से ऐसे ही हूं मैं। कहा था ना, इतनी हील्स मत पहनो, गिर जाओगी। उसी की तो प्रैक्टिस कर रही हूँ। किसकी? गिरने की। क्यों? जिससे कि मैं गिरूं और आप मुझे पकड़ ले। खुशी, इधर आओ। क्या हुआ? मैंने कहा ना इधर आओ। 5 मिनट में काम कंप्लीट करके आते हैं। अरे काम छोड़ो एंड हरी अप। क्या हुआ है? कहाँ जा रही हो? क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? धीरे से बोलो। हम धीरे से बोल रहे हैं, चिल्ला तुम रही हो। अच्छा मेरी माँ, अब मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। खुशी, इस कमरे में कोई आया था। हाँ, कमरा है, कोई भी आ जा सकता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कोई चोरी छिपे इस कमरे में आया था। चोरी छिपे? कौन? तुम्हें याद है श्रुति हमसे कहा करती थी कि उस पर कोई चोरी छिपे नजर रखता है। आज मुझे उसके बातों पर विश्वास हो गया है। हाँ, लेकिन कौन हो सकता है? वही तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि उसका तुषार के मर्डर के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है। लेकिन कौन हो सकता है? सकता नहीं, सकती है। वो एक औरत है। तुम्हें कैसे मालूम संजना? तुमने तो उसे देखा तक नहीं। मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन मैंने उसके छोड़े हुए निशान जरूर देखे हैं। कैसे निशान? देखो। हाँ? सिंदूर। चोर अक्सर अपने निशान छोड़कर जाते हैं। इसका मतलब है तुषार का कातिल कोई औरत है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि तुषार का कातिल एक औरत ही है। हाँ, और इसका मतलब ये भी है कि विक्रम चाचा और पापा का इस कत्ल से कोई वास्ता नहीं है। खुशी, मैं ये बात तुम दोनों से कब से कहती आ रही हूं। पापा ऐसा काम कर ही नहीं सकते, लेकिन ना श्रुति ने मेरी बात मानी और ना तुमने। हमने क्या किया है संजना? हम श्रुति को थोड़ा वक्त देना चाहते थे, मुसीबत में उसका साथ देना चाहते थे। खैर, छोड़ो इन बातों को। वो कहाँ है? कौन? श्रुति? पता नहीं, हमें कुछ बताकर नहीं गई। हाँ, आजकल गायब हो जाना तो उसकी आदत सी हो गई है। पता नहीं कहाँ कहाँ भटकती है। हमारे लिए ये कहना बहुत आसान है संजना, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है।
पहले उसने तुषार को खोया और फिर अपनी कोमल को। शायद तुम ठीक कह रही हो खुशी। भगवान करे श्रुति को अपनी कोमल जल्दी से मिल जाए। हाँ, भगवान करे कि ऐसा ही हो। लेकिन जब तक भगवान अपना काम कर रहे हैं, हमें भी अपना काम करना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें कातिल पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन कैसे? हम तो ये भी नहीं जानते कि कातिल कौन है। लेकिन हमारे पास उसके छोड़े हुए निशान तो हैं। एक निशान से हम क्या तीर मार लेंगे संजना? वैसे भी वो अब तक सिंदूर ठीक कर चुकी होगी। तुम मुझे एक बात बताओ खुशी, तुम अपना सिंदूर दिन में कितने बार चेक करती हो? एक आध बार। करेक्ट। अक्सर औरतें एक बार जब सुबह सिंदूर लगा लेती हैं तो उसे दोबारा चेक नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि उसने भी चेक नहीं किया होगा। वो जो कोई भी है हमारे परिवार में से ही है और इस वक्त वो हमारे घर में मौजूद है और हम उसे ढूंढ कर ही रहेंगे। पकड़ लिया। तुम मेरी नकल क्यों उतार रही हो? क्योंकि मैं बिल्कुल आपके जैसा बनना चाहती हूँ, इसलिए। वेरी फनी। तुम्हें किसी की तरह बनने की क्या जरूरत है? तुम्हें अपना स्टाइल बनाना चाहिए। अपना स्टाइल? लेकिन वो तो केवल फिल्म स्टार्स का होता है ना। बुद्धू हो तुम। हर इंसान का एक स्टाइल होता है, खाने का, बात करने का, चलने का। तुम्हें भी अपना स्टाइल बनाना चाहिए। अपना स्टाइल? ओके, खुद का स्टाइल। ओके, वेटर। जी बेबी। बेबी? मेरा नाम बेबी नहीं, कविता है, समझे? जी मैडम। अच्छा, अब मेरे लिए 3 बॉटल कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। 3 बॉटल? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं मैडम। गुड बॉय। कविता, ये क्या कर रही हो? अपना स्टाइल बना रही हूँ। ये स्टाइल है तुम्हारा? हाँ, यही मेरा स्टाइल है। और पसंद नहीं आता तो अपना स्टाइल सिखा दो ना। हाँ, मेरी माँ सिखा दूंगी। मैं आपकी माँ नहीं, आप मेरी माँ हैं। मतलब माँ जैसी है। You're right. इसलिए मुझे तुम्हें अपना स्टाइल सिखाना ही पड़ेगा। रचना, जरा यहाँ आओ प्लीज। क्या हुआ भाभी? यहाँ आओ ना, कुछ जरूरी काम है। जरूरी बात? हाँ, जरा देखो तो, तुम्हारा सिंदूर कितना फैल गया है। सिंदूर? जरा आप ही ठीक कर दीजिए। हाँ, अब फर्स्ट क्लास है। हो गया? थैंक यू। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे लेकिन आपको तो कुछ जरूरी बात करनी थी। कोई बात नहीं, बाद में बता दूंगी। नहीं लेकिन नहीं, तुम अपना काम करो ना। जब उसका सिंदूर फैला हुआ था तो तुमने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? खुशी, उसका सिंदूर फैला हुआ नहीं था। तो फिर तुमने उससे ऐसा क्यों कहा? चेक करने के लिए।
चाची जी, हम आपकी मदद कर दें? हाँ, ये सब्जियां काट लो, आज घर में स्पेशल खाना बन रहा है। ओह, दैट्स ग्रेट। हो गई तसल्ली? क्या? कुछ नहीं, हम जा रहे हैं। अरे ये काम तो पूरा कर लो पहले। पता नहीं सुबह सुबह ये शीतल कहाँ गायब हो गई। पता नहीं भाभी कहाँ चली गई है। मैंने उसे सुबह सुबह श्रुति के कमरे में जाते हुए देखा था। हाँ, मैंने भी उन्हें सुबह श्रुति के कमरे में जाते हुए देखा था, मगर तब तो काफी सुबह थी। हाँ, कुछ 8 साढ़े 8 बजे थे। ओह माय गॉड! क्या हुआ? तुम्हें पता तुमने क्या किया है? तुम जलती हुई इसी कपड़ों पर छोड़कर आई हो। हाँ हाँ, हाँ, वो तो हम भूल ही गए। शाबाश बेटा, तुमने आज तक कोई भी काम ढंग से किया है? हम बस अभी आते हैं। अरे तू भी जाना उसके साथ, देख क्या कर रही है। ऐसे संजना भाभी ना ऐसे मामलों में बहुत होशियार है, वो कभी ऐसी गलती नहीं करेंगी। ये तो खुशी भाभी है। जाके अपना काम कर, चल। देखो खुशी, शीतल चाची नहीं हो सकती। मामा ये सब कैसे कर सकती है? और तुम घुमा फिरा कर मामा पर शक क्यों करती हो? अभी कुछ ही दिन पहले ये कहानी खत्म हो गई थी। ये कहानी खत्म नहीं हुई है संजना। कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तक हमें नहीं मिले। जैसे? जैसे हो सकता है कि शीतल चाची और विक्रम चाचा दोनों ने मिलकर ये सब किया हो। What rubbish! हमने कहा हो सकता है, हुआ तो नहीं है। और फिर संजना, सिंदूर का वैसा ही कलर हमने शीतल चाची के पास देखा है। हो सकता है कि चाचा और चाची मिलकर एक दूसरे को बचा रहे हो। मगर इन्वेस्टिगेट करने में क्या हर्ज है? ठीक है। ये मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। कविता इस तरह बिहेव नहीं करते। किस तरह? जिस तरह तुम कर रही हो। मैंने तो कुछ नहीं किया। अच्छा, तो जोर जोर से कौन चिल्ला रहा था? ओह वो तो मैं तब करती हूँ जब मुझे बहुत मजा आता है। क्यों? मजा आना बुरी बात है? नहीं, लेकिन चिल्लाना बुरी बात है और औरतों का चिल्लाना भद्दा लगता है। औरत? लेकिन मैं तो लड़की हूँ। अच्छा, तो औरतों और लड़कियों दोनों का चिल्लाना बुरी बात है। ओह अच्छा, तो अब से मैं नहीं चिल्लाऊंगी, और अगर चिल्लाऊंगी ना तो धीरे से चिल्लाऊंगी। वो तो चलेगा ना? चलेगा। अरे आप? आपकी गाड़ी ने आपको धोखा दे दिया। शुक्र है सिर्फ गाड़ी ने धोखा दिया। लिफ्ट चाहिए? नेकी और पूछ पूछ। वैसे अगर आपकी मेहरबानी रही तो मैं अपनी मंजिल बहुत जल्द पार कर लूंगा, मिस साबरमती। साबरमती? ए मिस्टर, इनका नाम मलिका है। आई एम सॉरी, मलिका। मगर उस दिन तो आपने अपना नाम कुछ और बताया था। सर से कुछ सर साबरमती। आप आ रहे हैं? जरूर, एक मिनट ना। थैंक यू बेबी। बेबी? एक्सक्यूज मी, मेरा नाम कविता है। आई एम सॉरी। हाय, आई एम आदित्य। आप कैसी हैं? बैठिए। कहाँ जाना है आपको? जहां आप ले चलें।
व्हाट? मेरा मतलब है कि कोई ऐसी जगह या कोई ऑटो या रिक्शा या टैक्सी या कुछ तो मिल जाए जाने के लिए, ठीक है ना? वैसे तो ठीक है, मगर मुझे आपका स्टाइल पसंद नहीं आया। श्रुति, तुम कहाँ चली गई थी? कितनी इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बतानी थी। क्या? अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ नहीं, कमरे में चलो। क्या हुआ? श्रुति, तुम्हारी तलाश अब खत्म हुई। क्या? तुम लोगों ने पता कर लिया? बताओ ना, कौन है कातिल? मुझे पता था, मुझे पहले से ही पता था। जब 8 साल पहले वो लोग अपना जुर्म छुपाने में कामयाब हो सकते हैं, तो आज क्यों नहीं? मगर इस बार मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। नताशा, कुछ काम था? हाँ, मम्मा ने संजना भाभी को बुलाया है। मम्मा ने? मगर वो है कहाँ? अपने कमरे में। संजना, तुम जाओ। संजना, तुम जाओगी, लेकिन अकेली नहीं। हम तीनों साथ में जाएंगे। चलो। मम्मा, आपने बुलाया था? हाँ संजना, मैंने जो काम बोला था वो किया तुमने? काम? कौन सा काम? ओफो, मुझे पता था तू भूल जाएगी। हाँ, वो टेलर का काम ना? भूल गई ना? कहाँ रहता तेरा दिमाग आजकल? एक काम कहा, वो भी तूने ढंग से नहीं किया। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया संजना। वो सॉरी, मैं भूल गई। मैं बाद में कर दूंगी। अब मुझे सूट पार्टी में पहनना था, अब मैं क्या पहन के जाऊं? मैंने कहा ना, आई एम सॉरी मम्मा, मैं अभी लेकर आ। अभी? अभी दुकान थोड़ी ना खुली होगी। अच्छा ठीक है, कल ले आना, वरना मुझे जाना पड़ेगा और मेरे पास टाइम नहीं है। कहीं जा रही हैं आप?